यस, व्हाट हैपेंड प्रिशा? स्टे काम, आपके टीचर अभी स्टार्ट करने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? अच्छे सब अच्छे? अच्छे मैम। ओके, अच्छे हरे मैम। कृष्णा मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 कृष्ण। मैम। हरे राधे। कृष्ण। ओके, तो थोड़ा सा कल का रिवीजन करके हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? स्वास्तिक बताएंगे, स्वास्तिक शेट्टी। अनम्यूट करो बेटा। स्वास्तिक अनम्यूट करो। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बताना जरा। कल के क्लास में हम लोग ने महाभारत पढ़ा था मैम। क्या पढ़ा था? स्वास्तिक भूल गए? कल क्या पढ़ा था? रुद्रांश बताएंगे। रुद्रांश अनम्यूट करो बेटा। यस। वेद और इपिक। वेद और एपिक। ए, और मुझे लगता है शायद गुरुकुल के बारे में भी हमने पढ़ा था कुछ, हाँ। है ना? ओके, ठीक है। तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपनी पीपीटी के साथ, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। ठीक है। हम्म। एक सेकेंड। ओके। तो आज हमारा टाइटल क्या है? चैप्टर 1 भगवत गीता का चैप्टर 1 हम आज यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। और हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। क्या है हमारा टाइटल? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ओके, इसका मतलब क्या है?
चैप्टर के टाइटल का मतलब क्या है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा है वहां पे जो आर्मीज हैं, है ना, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना कि कौन कौन है किसकी आर्मीज में और क्या क्या मतलब उनकी पोजीशन है। ठीक है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, ये हमारा भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर है और ये उसका टाइटल है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ओहो, स्टोरी टाइम, क्या बात है ना, क्लास शुरू होते ही स्टोरी टाइम। ठीक है, लेकिन स्टोरी पता है कौन सी है? आप लोग उसको एडवांस में सुन चुके, कल मैंने कल ही सुना दी थी स्टोरी ये। दुर्योधन एंड अर्जुना सीक हेल्प। जब दुर्योधन और अर्जुन हेल्प मांगने के लिए जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, ये वाली स्टोरी है। तो मैंने तो सुना दी थी, अब मुझे ये देखना है कि किस किस को अच्छे से याद है स्टोरी, कौन बताएगा, किसको याद है? हंसिका, अनम्यूट करो बेटा। मैम ये स्टोरी थी जैसे कृष्ण जी आराम से सुनाओ, एकदम आराम से, ओके। यस। जैसे कृष्ण जी लेटे हुए हैं और दुर्योधन वो पीछे सर दबा रहे हैं और अर्जुन आगे उनके पैर दबा रहे हैं। तो आपने कहा था कि जब हम कोई ऐसे उठेगा तो उन्हें सबसे पहले अपने आगे का दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। इसलिए उन्होंने पहले अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर जब वो पीछे पीछे देखते तो उन्हें दिखता है कि दुर्योधन भी है। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर दुर्योधन कहते हैं कि मुझे बस आप चाहिए। और अर्जुन भी वही कहते हैं कि मुझे भी आप चाहिए। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं तुम्हें मैं दो ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो एक ऑप्शन में देते हैं तुम मेरी सारी सेना ले लो, सारी की सारी सेना ले लो, और एक तरफ मैं हूँ। तो फिर दुर्योधन कहता है आप मुझे सारी सेना दे दो। और फिर अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो बस आप चाहिए। तो फिर ऐसे करके स्टोरी थी। ओके, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स आपने की थी स्टोरी में, जैसे कि दुर्योधन उनका सिर नहीं दबा रहे थे, वो केवल बैठे हुए थे, मतलब सिर के पास उनके, है ना। एक तो ये चीज थी। और और दुर्योधन ने ये नहीं बोला था कि मुझे आप चाहिए, है ना, मैम उन्होंने मतलब दुर्योधन ने बोला। नहीं बोला था, हाँ, अर्जुन ने बोला था। यस यस यस, अर्जुन ने बोला था कि मुझे आप चाहिए। ठीक है। यस प्रिशा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? वैसे तो हंसिका ने बहुत अच्छे से सुनाई है स्टोरी, उन्होंने अच्छे से बताया है सब कुछ, है ना। चलो फिर भी आपको कुछ ऐड करना है तो आप अनम्यूट करो और ऐड कर दो। मैम मेरे को ना वो नहीं, मेरे को ना एक जो ये पहला वर्ड लिखा हुआ है मेरे को वो प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा। दुर्योधना। अच्छा, ये पूछना था। यस, इट्स ओके। और उर्वक्ष, उर्वक्ष बेटा, आपको कुछ ऐड करना है स्टोरी में? वैसे तो हंसिका ने बहुत अच्छे से सुनाया है, आपको कुछ ऐड करना है तो बताओ। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये देखो, अब जैसे ही उनकी नींद खुली है, कृष्ण भगवान जी की जैसे नींद खुली है, तो उन्होंने देखा सामने तो अर्जुन खड़े हुए हैं हाथ जोड़ के, इधर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया कि पीछे कौन खड़ा है ना। तो अर्जुन से पूछ लेते हैं भगवान जी कि कहो भाई कैसे आए हो, कुछ काम था क्या, है ना। तो फिर जैसे ही वो उनसे पूछते हैं तो दुर्योधन तुरंत सामने आते हैं। दुर्योधन बोलते हैं नहीं नहीं, पहले मैं आया था हेल्प मांगने के लिए, पहले मैं आया था, तो पहले मुझसे पूछो आप कि क्या चाहिए, है ना। तो वो बोलते हैं लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा था, है ना। तो फिर ऐसे उनका डिस्कशन होता है और फाइनली क्या डिसाइड होता है कि भगवान कृष्ण की जो सेना होती है वो दुर्योधन को मिल जाती है, और भगवान कृष्ण किसको मिल जाते हैं? अर्जुन को। यस, भगवान कृष्ण किसकी टीम में चले जाते हैं? पांडवों की टीम में, अर्जुन की टीम में। ओके, अब ये देखो, ये क्या है यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये देखो, ये महाभारत के युद्ध का दृश्य है। देखो कितनी सारी आर्मीज है यहाँ पे, है ना, कितने सारे तो पैदल सैनिक हैं, हाथियों पे हैं, मुझे लगता है घोड़ों पे भी हैं पीछे शायद कुछ, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं चलो, है ना। ओके, देखो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, भगवत गीता किसने बोली है? भगवत गीता किसने बोली है? भगवान कृष्ण ने, है ना, बाई लॉर्ड कृष्णा, है ना। और किसको बोली है, किसको बोल रहे थे भगवान कृष्ण, किसको बता रहे थे? अर्जुन को, है ना। बाकी जो दोनों थे कौन, संजय और वो
धृतराष्ट्र, वो तो जो वो बोल रहे थे उन्हीं को ही वो ऐसे सुन रहे थे, देख के बता रहे थे संजय ना वहां से। तो भगवत गीता में टोटल वर्स कितने हैं? 700, कल हमने नोट कराया था आपको, है ना? प्रिशा, एनी प्रॉब्लम बेटा? अनम्यूट करो पहले। मैम वो अक्षनी का मतलब क्या है? ऑक्शनी अक्षोहिणी, 11 अक्षोहिणी, अक्षोहिणी एक डिजिट होती है, ठीक है? जैसे मीन्स लाइक 11 डिजिट्स। नहीं, 11 डिजिट्स नहीं। जैसे आप जैसे बोलते हो 11,000, 11 लैक्स, है ना? हाँ। उसी तरह 11 करोड़, उसी तरह 11 अक्षोहिणी, है ना? तो एक अक्षोहिणी में क्या होता है वो हम अभी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, अच्छा, हाँ देखो ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, कब बोली गई भगवत गीता? अप्रोक्सीमेटली 5,000 ईयर्स अगो बोली गई, नहीं लिखी गई। बोली गई नहीं, लिखी गई उस समय, है ना? बोली गई तो पता नहीं कब थी, है ना? वो तो एक इसका बहुत ही पुराना टाइम था। पुराना टाइम मतलब शाश्वत है भगवत गीता, है ना? ऐसे ही, और कहाँ पे बोली गई थी ये? कहाँ हुआ था महाभारत का युद्ध? कहाँ हुआ था? कहाँ बोली गई थी भगवत गीता? कुरुक्षेत्र में, है ना? और इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 700। धृतराष्ट्र ने कितने वर्ड्स बोले थे? 1 वर्स। संजय ने कितने वर्ड्स बोले थे? 41 वर्ड्स। और अर्जुन ने कितने बोले थे? 84 वर्ड्स, है ना? और कृष्णा ने कितने बोले थे? 574 वर्ड्स। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि साइज ऑफ आर्मी, जो कौरवों की आर्मी थी उसका साइज कितना था? 11 अक्षौहिणी, 11 अक्षौहिणी, है ना? और पांडवों की जो आर्मी थी उसका साइज कितना था? 7 अक्षौहिणी। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अक्षौहिणी का मतलब क्या है, एक अक्षौहिणी का मतलब क्या है। ठीक है, ये देखो, एक अक्षौहिणी का मतलब है कि उसमें 21,870 चैरिट होंगे, यानी कि रथ। रथ पे जो सवार होते हैं योद्धा, वो कितने हैं उसमें? एक अक्षौहिणी में 21,870। ओके, और उसमें एलिफेंट्स कितने, जो एलिफेंट्स के ऊपर योद्धा बैठे हैं वो कितने हैं? 21,870। ओके, और फिर उसमें हॉर्सेस पे जो सोल्जर्स हैं, है ना, सैनिक जो हैं, जो घोड़ों पे सवार होके आए हैं, वो कितने हैं उसमें? 65,610। ओके, और जो इन्फेंट्री है वो कितनी है, यानी जो पैदल सैनिक हैं, है ना, जो पैदल ही लड़ाई कर रहे हैं अपने तलवार वगैरह लेके, वो कितने हैं भाई इसमें? 1,09,350। तो ये टोटल जो नंबर है, ठीक है, ये है 1 अक्षौहिणी। आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने जो आर्मी थी वो किसके पास थी? कौरवों के पास थी, ठीक है? और इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितनी किसके पास थी? पांडवों के पास थी। तो इसीलिए इसको महाभारत का युद्ध कहा गया। देखो कितनी विशाल सेना है, कितनी विशाल सेना, है ना? अभी तो खैर जो युद्ध होते हैं वो अलग तरह से होते हैं, है ना? लेकिन पहले के जो युद्ध होते थे उनमें इस तरह से होते थे युद्ध, के हाथी घोड़े, है ना, रथ महारथी, सब लोग जाते थे युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्षौहिणी का मतलब समझ में आ गया प्रशा? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी मैं इसको थोड़ा सा, अभी हमारा वर्स टाइम स्टार्ट होने वाला है, मैं थोड़ा सा आपको और चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में। देखो, जैसे हमें पता ही है कि अब से 5,000 ईयर्स अगो क्या हुआ था? कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौरव पांडव कौन थे हमें पता ही है, पता है ना हमें, कजन्स थे वो। कौरव पांडव कौन थे? कजन्स थे। आप लोगों के अगर डाउट्स हैं तो हम लास्ट में लेंगे, है ना, सेशन के लास्ट में। और अगर कुछ आपको ऐड ऑन करना है तो आप बताइए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था ये हम सब ने समझ लिया था। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि एक तो जो कौरव थे वो अधर्मी थे बहुत ज्यादा, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान किया था उन्होंने, और राज्य में जो पांडवों का भाग था वो उन्होंने देने से उनको मना कर दिया था, है ना? तो अपना अधिकार लेने के लिए और द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया था? महाभारत का युद्ध हुआ था।
और युद्ध को टालने के लिए भी भगवान जी ने बहुत कोशिश की थी। भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास कि भाई चलो तुम और कुछ भी मत दो, कुछ भी मत दो, तुम केवल 5 स्थान दे दो जहां पे पांडव रह सकें, है ना, फिर वो युद्ध नहीं करेंगे। तो लेकिन दुर्योधन ने क्या किया था, उसने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मैं तो बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा पांडवों को, है ना, बिल्कुल ही मना कर दिया था देने से। तो फिर उनको युद्ध करना ही पड़ा। ठीक है, तो देखो फिर क्या होता है कि अर्जुन जो थे वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। अर्जुन ये युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। ठीक है, चलो इसको अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे आगे, पहले हम थोड़े से वर्ड्स रिसाइट कर लेते हैं अपने जो हमारे आज के लिए आए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे रिसाइट करूंगी, म्यूट पे रह के आप लोग रिसाइट करेंगे। केवल 2-4 बच्चे अनम्यूट करके रिसाइट कर सकते हैं। ओके, हैंड रेज कर सकते हैं जो लोग मेरे साथ रिसाइट करना चाहते हैं। पहले मैं एक लाइन बोलूंगी फिर आप लोग बोलेंगे। ओके, मेरे साथ साथ नहीं बोलना है, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे पीछे से। ओके, बाकी म्यूट पे रह के तो सभी ने बोलना है। ओके बेटा, यस उर्वाक्ष अनम्यूट करो बेटा। सोनल, प्रिशा अनम्यूट करो। प्राणवी, प्राणवी अनम्यूट करो बेटा। हंसिका अनम्यूट करो। सोनल अनम्यूट करो बेटा। अभी आप टच करो वहां पे अनम्यूट हो जाएगा। यस हो गया अभी। ठीक है, तो अभी मैं बोलूंगी जैसे जैसे वैसे ही फिर एक लाइन आप बोलना मेरे साथ साथ। ठीक है, ओके। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच ये आप यहाँ से देख के भी बोल सकते हो, यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है पहले, और अगर संस्कृत में नहीं आ रहा है आपको तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, राष्ट्र धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः संवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डका पाण्डवैव किम कुर्वत् संजय। किं किम कुर्वत् कुर्वत संजय। संजय। एक बार और रिवाइज, एक बार और फिर से करते हैं हम लोग। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव माण्डका पाण्डव मामका, मामका, मामका। हाँ, पांडवाश्चैव। मैम आपने प्लीज हटाना मत, मैं लिख रही हूँ ये। ओके, धर्म किम कुर्वत् संजय। बोलो बच्चों, सब लोग म्यूट कैसे हो गए? ओके, चलो म्यूट पे रह के भी आप लोग प्रैक्टिस करो। आरव अनम्यूट करो बेटा। हीत केडिया, हीत बेटा जब तक आप अपना अपना वीडियो ऑन नहीं करोगे तो फिर मैं तो आपको चांस नहीं दूंगी। अपना वीडियो ऑन करो आप, तब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। यस यस यस, अब अनम्यूट करो आप। गुड, चलो एक बार ये और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव
किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत संजय। ठीक है, ये इधर साइड में पिक्चर है, देखो धृतराष्ट्र की, है ना, और ये इधर संजय की पिक्चर है। संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र वाची मतलब धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र बोले, है ना, क्या बोले धृतराष्ट्र के, हे संजय, तो क्या बोला धृतराष्ट्र ने क्या पूछा कि हे संजय, जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहां पे युद्ध की इच्छा से, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे क्या होता है फिर, संजय जो है वो बताने लगते हैं स्टोरी कि वहां पे क्या क्या चल रहा है। ठीक है, कुछ वर्सेस हमने यहाँ पे स्किप किए हैं, जैसे अभी हमने जो रिसाइट किया था, आप लोगों ने जो अभी प्रैक्टिस किया वो क्या था, भगवत गीता का फर्स्ट वर्स था वो। ठीक है, भगवत गीता का सबसे पहला वर्स था वो, और वो किसने बोला था, धृतराष्ट्र ने। ठीक है, जो दुर्योधन के पिताजी हैं, है ना, कौरवों के जो पिता हैं, उन्होंने ये बोला था, ये वाला वर्स उन्होंने बोला था। और फिर अब हम आ रहे हैं यहाँ पे कौन से वाले वर्स पे, भगवत गीता, जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है ना 1.15, दैट मीन्स भगवत गीता का 1 मतलब फर्स्ट चैप्टर, है ना, और फर्स्ट चैप्टर का 15th वर्स है ये। ओके, जिसको हम अब रिसाइट करेंगे। इसमें क्या है, चलिए रिसाइट करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। पांच जन्यम ऋषिकेशो, ओके, मैं अनम्यूट कर देती हूँ कुछ बच्चों को। आरव अनम्यूट करो बेटा। आरव अनम्यूट करो। यस मैम। ओके, और मिश्का अनम्यूट करो। ओके, जीविका अनम्यूट करो। जीविका, यस। प्राणवी अनम्यूट करो बेटा। प्रकृति अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो प्रकृति। भव्या अनम्यूट करो। यस। चित्रार्थ आप भी अनम्यूट कर लो बेटा। यस, तो अब ये वाला वर्ष हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पांच जन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो, देवदत्तं धनञ्जयः, देवदत्तं धनञ्जय, पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम्, पूर्णं दन्तु महाशङ्खम्, भीमकर्मावृकोदरः, भीमकर्मावृकोदरः। once again, पांचजन्यं ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो, देवदत्तं धनञ्जयः, देवदत्तं धनञ्जय, पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम्, पौण्ड्रं दन्तु महाशङ्खम्, भीमकर्मावृकोदरः। भीमकर्मावृकोदरः। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो,
पाण्ड्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् पौण्ड्रं दत्तो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः। तो अब देखो, जैसे कोई युद्ध शुरू होता था ना पहले के टाइम में, जैसे युद्ध शुरू होता था तो सब लोग जो बड़े बड़े योद्धा होते थे क्या करते थे, अपने शंख बजाते थे, है ना। तो युद्ध का शंख बजने का मतलब होता था कि अब हम युद्ध शुरू कर रहे हैं, और जैसे एंड होता था तो तब भी बजाते थे। तो ये युद्ध शुरू होने का साइन है ना। सब लोग अपने अपने शंख बजा रहे हैं। कौन कौन अपने शंख बजा रहे हैं देखिए, इस वाले वर्ष में हम क्या बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान कृष्ण के, ऋषिकेश किसका नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ओके, उन्होंने कौन सा शंख बजाया, पांचजन्यम। पांचजन्य क्या है, भगवान कृष्ण के शंख का नाम है, ठीक है। देवदत्तम धनंजय, और धनंजय कौन है, धनंजय कौन है भाई, धनंजय किसका नाम है, अर्जुन का, है ना। अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया, देवदत्त। अर्जुन के शंख का नाम क्या है, देवदत्त, ठीक है। फिर उसके बाद अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने अपना पौंड्रम नामक भयंकर शंख बजाया, ठीक है। जो भीम है, वृकोदर हैं, जो जिनका बहुत बड़ा उदर है, जो बहुत खाना खाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं वो, भीम कर्मा, बहुत मतलब बड़े बड़े काम करते हैं, है ना, अति मानवीय कार्य करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा शंख बजाया अपना, उन्होंने अपना पौंड्रम नामक भयंकर शंख बजाया, ठीक है, भीम ने, ठीक है। एक बार और इसको प्रैक्टिस करके तब चले आगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखम् भीमकर्मावृकोदरः। भले ही आप लोग म्यूट पे रहें, लेकिन आपने वर्ड्स प्रैक्टिस करना है जरूर। जब मैं बोलूंगी तो आपने जरूर करना है, ओके। ये आपके बेटा टेस्ट में आएंगे आगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको लर्न करा रही हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्स है वो भगवत गीता का 1.6 यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। वर्स का नंबर मिसिंग है, आप लोग नोट चाहे तो नोट कर सकते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय का 16वां श्लोक है ये, 1.16, ओके। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। अनंत विजयम राजा, अच्छा कौन कौन इस बार रिसाइट करना चाहेगा मेरे साथ, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। अव्या, अयांश, अनम्यूट करो बेटा। यस, रुद्रांश अनम्यूट करो बेटा। अब आपने बोला मैंने साथ। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष अनम्यूट करो बेटा। सानवी, सान्या अनम्यूट करो। अयान अनम्यूट करो। यस, अब साथ में प्रैक्टिस करते हैं, है ना। पहले मैं बोलूंगी तो फिर आप लोग भी बोलना, ओके बच्चा। अनंत विजयम राजा अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको सुघोषमणिपुष्पको
अनंत विजयम राजा अनंत अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। सुघोषमणिपुष्पको। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। अनंत विजयम राजा अनंत अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। सुघोषमणिपुष्पको। घोषमणिपुष्पश्च। पुष्पको। ओके, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे कौन है? जो संजय हैं वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बता रहे हैं? हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है? अनंत विजय, है ना। यानी जो कुंती महारानी कुंती के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं राजा युधिष्ठिर, उन्होंने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, ठीक है। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो देखो, जो भी चीजें हमारे सनातन धर्म में यूजुअली जो चीजें जब हम स्टार्ट करते हैं कोई चीजें, तो शंख बजाकर शुरू करते हैं, है ना। तो अब जब सबने शंख बजाने शुरू कर दिए अपने, दैट मीन्स कि अब तो युद्ध शुरू ही होने वाला है बस, है ना। ऐसे हो गया एकदम। तो फिर क्या हुआ? जैसे युद्ध शुरू होने वाला था तो फिर क्या हुआ? अर्जुन ने बोला, अर्जुन का ना मन थोड़ा विचलित हो गया। उनको लगा कि अरे मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब मेरी फैमिली है, सब लोग मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादाजी हैं। तो बड़ा उनके मन में एकदम द्वंद्व जैसा हो गया। तो उन्होंने किससे बोला? भगवान कृष्ण से बोला कि आप ऐसा करो कि एक बार जो मेरा रथ है इसको आप प्लीज एक बार सेनाओं के मध्य में ले जाके खड़ा कर दो, सेनाओं के बीच में एक बार इसको खड़ा कर दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो देखना चाहते थे कि कौन कौन लोग युद्ध के लिए आए हैं, ठीक है। चलिए इस वाले वर्ष में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 21 वर्ष है ये, ओके। पहले अध्याय का 21वां श्लोक है, ठीक है बच्चों। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। हैंड रेज कर लीजिए जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मोक्ष, अनम्यूट करो बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता जी, बेन एंड शानी करके हैं दो बच्चे, इनसे भी आप श्लोक ये वाला प्लीज बुलवाइए। आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके माता जी। मुझे सारे बच्चे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं ना, पीपीटी के वजह से। स्वास्तिक अनम्यूट करो बेटा। अर्शिया अनम्यूट करो बेटा। अर्शिया अनम्यूट करो। यस। अक्षत अनम्यूट करो। यस। सेनयोरुभयोर्मध्ये बोलो बच्चों। सेनयोरुभयोर्मध्ये यहाँ से देख के भी आप लोग बोल सकते हो, है ना, और मेरे साथ साथ भी आप बोल सकते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप बोलो, ठीक है। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत
रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षे अहम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धवम् कैर्मया सह योद्धव्यम् स्मरणीं समुद्यमे। इसको रिसाइट करने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, है ना? ओके, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, अभी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ओके, एक सेकेंड। यस, सेनयोरुभयोर्मध्ये देखो जो ऊपर र होता है ना, जो हम ऊपर र लगाते हैं, जैसे म के ऊपर र लगा हुआ है ना, तो उसको हम हमेशा जिस लेटर पे लगा होता है उससे पहले हम उसको रिसाइट करते हैं, ठीक है? उससे पहले उसका उच्चारण होता है। अभी दोबारा से इसको पढ़ो, जैसे सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि बोलो बच्चों। मैं अच्युत, ये अ है, अ जो आप स एस की तरह देख रहे हो ना, ये अ है। मैं अच्युत, ओके। यावदेता निरीक्षे अहम योद्धुकामानवस्थि योद्धुकामानवस्थितान्। ये हो गया हमारा 21st वर्स, ओके। ये 22nd है। कैर्मया सह योद्धव्यम कैर्मया सह योद्धव्यम। बोलो बच्चों। कैर्मया सह योद्धव्यम। सानवी आप अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। यस, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अस्मिन् रण, देखो, अस्मिन् रण समुद्यमे, ओके। वेरी नाइस। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं इसको पूरे को, 21 को और 22 को, ओके। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावदेता निरीक्षे अहम् योद्धुकामानवस्थितान्। अवस्थान कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अस्मिन् रणसमुद्यमे। वेरी नाइस। चलिए ठीक है, फिर ये हमारे हो गए वर्स। मैम, हाँ बेटा।
मैम may I drink water? यस ऑफ कोर्स यू मे। अब ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो उनके ले जाते हैं उनके रथ को बीच में। ये देखो, पूरी सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ओके, और अर्जुन ने जब देखा, दोनों तरफ सेनाएं देखी उन्होंने। हाँ, इस वाले वर्ष का हमने वो नहीं लिया ना, अर्थ नहीं पता है ना आपको, अर्थ में बता देती हूँ। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने क्या कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों का और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ठीक है, ये हमारे इस वर्ष का मीनिंग था। तो भगवान जी ले आते हैं उनको वहां पे बीच में। तो फिर जैसे उनको ले आते हैं, जैसे ही अर्जुन देखते हैं उन सबको, है ना जैसे देखते हैं अर्जुन के कौन कौन लोग युद्ध के लिए आए हुए हैं, मेरे सारे कजन्स आए हुए हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं, और रिलेटिव्स आए हुए हैं, गुरुजी आए हुए हैं, दादाजी आए हुए हैं। तो फिर क्या होता है, अर्जुन को अजीब से थोड़े सिम्टम्स होने लगते हैं। कौन से सिम्टम्स होने लगते हैं अर्जुन को? ये देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं अर्जुन के सिम्टम्स। क्या 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 अर्जुन को सिम्टम्स होते हैं? अर्जुन को सिम्टम्स होते हैं कि एक तो क्या होता है, उनके जो है हाथ पैर कांपने लगते हैं। ठीक है, पूरा शरीर उनका कांपने लगता है। ठीक है, उनका मुंह सूखने लगता है। ठीक है, क्या होता है, उनका मुंह सूखने लगता है और पूरा शरीर उनका कांपने लगता है। रोंगटे खड़े होने लगते हैं। रोंगटे समझते हैं आप लोग? जो हमारे स्किन पे जो बाल होते हैं ना, हाथों पे, है ना, घबराहट के मारे या डर के मारे, या फिर आप कह लो दया के मारे, या फिर किसी चीज से जिससे वो बचना चाहते हैं उसके कारण। तो क्या होता है, उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और क्या होता है, गांडीव छूट रहा है। अर्जुन कह रहे हैं मेरा गांडीव छूट रहा है। गांडीव मतलब अर्जुन का जो धनुष है उसका नाम गांडीव है ना, वो छूटने लग रहा है। और क्या होता है, जो उनकी स्किन है वो बर्निंग हो रही है ना, उनकी स्किन जलने लगती है। ऐसा उनको फील हो रहा है जैसे स्किन जल रही है। और वो क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल अब खड़े नहीं रह पा रहा हूँ, है ना, आई एम अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लोंगर, है ना, मैं अब और ज्यादा यहाँ पे खड़े नहीं रह सकता हूँ, है ना। और क्या कहते हैं वो, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, और मेरा सिर जो है वो चकरा रहा है। ठीक है, मुझे केवल बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। आई कांट फाइट। क्या कहते हैं अर्जुन? आई कांट फाइट, मैं तो नहीं लड़ सकता भाई। ठीक है, तो अब ये सोचो कि अर्जुन को ये सिम्टम्स क्यों हुए। अर्जुन तो बहुत वीर योद्धा थे, क्यों उनको ये सिम्टम हुए? ये रीजंस है। देखो, अर्जुनाज रीजंस फॉर नॉट फाइटिंग। अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहते थे, उसके क्या कारण थे? एक तो क्या था, उनको बहुत ज्यादा कंपैशन था, दया थी उनको बहुत ज्यादा, है ना, दयालु थे वो बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर उनको नो एंजॉयमेंट, उनको कोई भी आनंद उसमें नहीं लग रहा था कि युद्ध करने में क्या ही मजा आएगा बताओ, है ना, इतने लोगों को मारने में क्या मजा आएगा। और क्या लग रहा था उनको, सिंफुल रिएक्शंस, उनको लग रहा था कि अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, अगर मैं इतने जो मुझसे बड़े हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करते हुए आया हूं हमेशा से, अगर मैं उनपे अस्त्र शस्त्र चलाऊंगा तो मुझे बहुत पाप लगेगा, है ना। और क्या होगा, उनको क्या लग रहा था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, और क्या होगा, हमारे अपने कुल का, हमारे अपने परिवारों का हम विनाश हो जाएगा, है ना। और क्या था, बहुत ही इनडिसीजन की स्थिति थी ये, बहुत ही ज्यादा क्या थी, अनिर्णय की स्थिति थी, है ना, कोई भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अर्जुन। ठीक है, ऐसी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति उनके लिए क्रिएट हो गई थी। प्रिशा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, है ना। चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो, है ना, आगे भी मुझे पढ़ाना है ना अभी। लिख लिया? ओके, तो आज की क्लास के बाद आपको एक होमवर्क भी मिलने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार एकदम। यस, बहुत ही मजेदार होमवर्क, छोटा सा, आपको मजा आएगा, एक्टिविटी है करने के लिए ना। क्या एक्टिविटी है? आपको शंख बनाने हैं, आपको पेपर से शंख बनाने हैं। ठीक है, ये आप कैसे बनाओगे, ये आपको शिवानी मैम आपको भेज देंगी कि कैसे बनाना है। ठीक है, आपको वीडियो भेज देंगी जहां से प्रैक्टिस करके आप बना सकते हो। देखो कितने सुंदर सुंदर शंख बच्चों ने बनाए थे लास्ट क्लासेस में ना, ये देखो कितने प्यारे उन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, एक काम और करना है, जो शंख आप जिसके लिए बना रहे हो उसका नाम भी लिखना है। हमने अभी जो वर्ड्स हमने प्रैक्टिस किए ना आज, उनमें शंखों के नाम थे ना, पांचों पांडवों के शंख के नाम थे,
और भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम भी था, है ना। तो उन शंखों के नाम आपको लिखने हैं। कौन कौन से शंख थे, याद है? किसी को नाम याद है अभी? देखो, पांचजन्यम किसका शंख था? पांचजन्यम भगवान कृष्ण का शंख था। अव्या को पता है, ओके। अव्या अनम्यूट करो बेटा। अव्या आयांश, यस, बताओ। बताओ। पंचजन्य, किसका शंख था पंचजन्य? किशन जी का। हरी बोल, बहुत बढ़िया। और युधिष्ठिर का कौन सा शंख था? युधिष्ठिर का कौन सा था? अनंत, अनंत, विजय। विजय। वेरी गुड, वेरी गुड। और अर्जुन का कौन सा शंख था? अर्जुन का शंख था देवदत्त, है ना। और बताओ, भीम का शंख कौन बताएगा? भीम का शंख कौन सा था? हव्या, अयान, बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। वाओ, वेरी इंटेलिजेंट। बहुत अच्छी क्लास मिली है मुझे, मजा आ गया। पहले ही दिन में इन्होंने लर्न कर लिए भाई, एकदम तुरंत, जैसे मैंने बताया शंखों के नाम भी लर्न हो गए। वाओ, वेरी नाइस। आरव, अनम्यूट करो बेटा। मैम यस। और आप बताओ, नकुल और सहदेव के कौन से शंख थे? नकुल का कौन सा था, सहदेव का कौन सा था? प्रकृति, प्रकृति मिश्रा, यस, अनम्यूट करो बेटा। सुषमणि, बताओ, नकुल और सहदेव के शंख कौन से थे? सुषमणि, हाँ, जोर से बोलो। सुषमणि, सुषमणि, नहीं नहीं नहीं, देखो, नकुल का शंख था सुघोष। नकुल के शंख का नाम था सुघोष, है ना। और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक, मणिपुष्पक, ओके। तो शंखों के नाम भी आपको पता लग गए। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है ना। आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा भगवत गीता है क्या। भगवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे अर्जुन को, है ना, युद्ध की प्रेरणा के लिए, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जो प्रेरणा दी थी, उसको उन्होंने गा के बताया था, इसलिए उसको एक गीत, है ना। और क्योंकि वो बहुत सारा एक लंबा कलेक्शन है, तो इसलिए उसको गीता कहते हैं, है ना। तो फिर क्या है, हमने देखा भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, हमने ये देखा, है ना। और फिर हमने क्या देखा कि कितना विशाल युद्ध था। हमने देखी ना कितने अक्षौहिणी सेना थी पूरे युद्ध में, है ना, बहुत ज्यादा। अक्षत, अनम्यूट करो बेटा। अक्षत, अनम्यूट करो, एक मिनट। यस, अक्षत, किसी के शंख का नाम याद है आपको? किसी एक शंख का नाम? नो, नो, ठीक है, अभी लर्न कर लेना ये वर्ड्स जिनमें हमने शंख के नाम बताए हैं, ठीक है। ये वाले वर्ड्स लर्न कर लेना और शंख की एक्टिविटी करना बहुत अच्छे से, बना के दिखाना, ओके बेटा। चलिए, वेरी गुड। तो और हमने क्या देखा भाई? हमने देखा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने क्या किया? भगवान कृष्ण से हेल्प मांगी, युद्ध में हेल्प मांगी दोनों ने। तो फिर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को तो क्या दे दिया? दुर्योधन को सेना दे दी अपनी, और खुद वो अपने आप किसके साथ चले गए? अर्जुन के साथ चले गए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि अर्जुन बोलते हैं, जैसे सब लोग शंख बजाते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे एक बार ही देखना है कि कौन कौन लोग युद्ध के लिए आए हैं, है ना। और वो भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग आए हैं। और फिर जब वो उनको देखते हैं तो क्या हुआ? जैसे ही अर्जुन ने देखा कि मेरे पितामह आए हैं, गुरुजी आए हैं, मेरे कजन्स आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, है ना, तो क्या हुआ? उनको उनको कुछ सिम्टम्स फील हुए। हमने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे ना कौन कौन से सिम्टम उनको फील हो रहे थे। अर्जुन को कौन कौन से सिम्टम फील हो रहे थे? उनके पैर कांप रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे, है ना, मुंह सूख रहा था, पूरा शरीर कांपने लग गया था, रोंगटे खड़े हो गए थे, उनका गांडीव उनके हाथ से छूटने लग गया था, उनको चक्कर आने लग गए थे, है ना, स्किन जैसे जल रही थी, और वो क्या कह रहे थे कि मुझसे अब बिल्कुल खड़े नहीं हुआ जा रहा है ना, और मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये युद्ध तो बिल्कुल एकदम विनाश का विनाश ही विनाश है, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा इस युद्ध से। ऐसे बोलने लगते हैं अर्जुन,
है ना। फिर हमने देखा कि उनको ये सिम्टम क्यों फील हो रहे थे, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे, है ना। हमने देखा कि उनको बहुत ज्यादा उनके अंदर कंपैशन था, है ना, उनको नो एंजॉयमेंट, उनको युद्ध में कोई आनंद उनको नहीं लग रहा था, सिंफुल रिएक्शंस उनको लग रहे थे, उनको लग रहा था बहुत ज्यादा पाप मुझे लगेगा अगर मैं युद्ध करूंगा, है ना। और उनको ऐसा लग रहा था मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि वो भी उनकी फैमिली थी ना, उनके कजन्स थे और उनके दादाजी थे, सब लोग उनकी फैमिली थे, तो उनको लग रहा था पूरा मेरी फैमिली ही खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि नहीं, अन्याय जो है, अन्याय करने वाला चाहे आपका अपना कोई भी हो, आपका कितना भी क्लोज हो, लेकिन अगर जिसने अन्याय किया है, जिसने गलत किया है, उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए, है ना। तो न्याय के लिए, धर्म के लिए ये युद्ध जरूरी है। ठीक है, तो कृष्ण ने उनको क्या समझाया कि ये धर्म की लड़ाई है, और यदि उन्होंने नहीं लड़ा तो फिर क्या होगा कि राजा जो होगा वो अधर्मी होगा, और फिर प्रजा भी अधर्मी होगी, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जाए। ठीक है, और वैसे भी जो आपका क्षत्रिय धर्म है उसके अनुसार भी आप पीछे नहीं हट सकते युद्ध से, है ना। क्षत्रिय का धर्म होता है ना कि जब उसको युद्ध के लिए विवश किया जाए तो वो अवश्य ही युद्ध लड़े। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने आपको एक एक्टिविटी दी है बढ़िया से करने के लिए, शंख बनाने के लिए। अब हम आपके डाउट्स ले लेते हैं, जिनके डाउट्स नहीं हैं, जिनको क्लास में कोई डाउट नहीं है, वो लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपने डाउट्स, और यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। यस कृषा, अनम्यूट करो बेटा। मैम जो आपने होमवर्क दिया है, हमको शंख बनाना है, वो एक बारी भीम का कौन सा था? कोंड्रम। कौन सा स्पेलिंग बोलिए प्लीज? कोंड्रम। प पे औ की मात्रा है, अण है आधा अण, ड है, ड के नीचे र है, और म, उसके ऊपर बिंदी आप ठीक। लगा दोगे तो म का उच्चारण आएगा, कोंड्रम। ओके, तो मैं हमको आपसे, हाँ